ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद ही रखना है। किसी कार्यवश नेत्र खोलना पड़े तो उस कार्य को करके फिर नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और किसी कारणवश पर की ओर मुख करना पड़े तो उस काम को करके अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। बिना कार्य के नेत्रों को खुला नहीं रखना है और पर की ओर मुख नहीं रखना है। काम दो ही करने हैं, नेत्रों को बंद रखना है और अपना ध्यान अपनी ओर रखना है। इतने मात्र से ही हम संसार सागर से पार उतरते हैं। आप ही आपके द्वारा सेवन किए जाने योग्य है। अपने तक ही सिमट कर रहना है। जब अपने से जुड़कर रहते हैं तो स्वतः हमें सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी अमूर्त काया सुख की बनी हुई है, सुख स्वरूप ही है। जैसे चीनी मीठी है, नमक खाराई है, सोना पीला ही है, ऐसे ही हम सुख स्वरूप ही हैं। जैसे मिश्री से मुंह लगाने से मुंह मीठा होता है, ऐसे ही अपना मुख अपनी ओर करने से हमें सुख का अनुभव होता है। इतना सा ही सुख का विज्ञान है। नेत्र खोलने से बाह्य पदार्थ हमारे उपयोग के विषय बनते हैं और हमारा मुख अपनी ओर नहीं रहता। हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। नेत्रों को बंद रखने के बाद देखे जाने हुए पदार्थों का स्मरण नहीं करना है, उनके बारे में विचार नहीं करना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है। इसी का नाम संयम है। इस संयम के बिना एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ। न आज हो रहा है, न भविष्य में होगा। संयम के दो ही भाग करिए। एक तो नेत्रों को बंद रखना है और दूसरा अपना मुख अपनी ओर रखना है। और जब कभी विचलन हो तो वापस लौटकर अपने सन्मुख हो जाना है, नेत्रों को बंद कर लेना है। कभी ध्यान बाहर चला जाए
बंद रखे रखे विचारों में चले जाएं, कुछ पर का स्मरण होने लगे, अपने भूतकाल का स्मरण होने लगे, भविष्य के संबंध में कल्पना होने लगे, तो तत्काल ही सावधान होकर अपने सन्मुख हो जाना है। जितना शीघ्र ही हम बाह्य प्रवृत्तियों से विराम ले लें और नेत्र को बंद कर अपना मुख अपनी ओर करके अपने सुख को भोगते हुए रहें, उतना ही अच्छा है। मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं, सुख अपने स्वास्थ्य का है और हम मूर्त पदार्थों से सुख होना मान लेते हैं। कुत्ता हड्डी चबाता है, अपने जबड़े छिलते हैं, खून आता है, उसको पीता है और मानता है कि मैं हड्डी को भोग रहा हूँ। वही स्थिति हमारी है, भोगते अपना स्वास्थ्य है और इंद्रियां खुली हो तो ऐसा लगता है कि हम मूर्त पदार्थों को भोग रहे हैं। इस भ्रम का शीघ्रता से निवारण कीजिए। इंद्रियों को खुला रखने में सिवाय भ्रम के कुछ प्राप्ति नहीं है। अपना मुख अपने ओर ही रखना है। सिर से पांव तक इतना अपना क्षेत्र है, इतनी बड़ी अपनी काया है। वही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, उससे अपनी प्रतीति होती है। तो बस यही अपने क्षेत्र में आकर जो भी सुख दुख मिले उसी को भोगते हुए रहना है। दुख तो अल्पकाल ही रहता है, क्योंकि जब अपने सन्मुख होते हैं तो दुख उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट होता है और कर्म के बिना अपने भीतर दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे भीतर दुख नाम का कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम एक सुख गुण स्वभाव वाले हैं, सुख स्वभाव वाले हैं। जितनी विकृतियां पैदा होती हैं, राग द्वेष चिंता भय आदि, वो सब बहिर्मुखता के कारण होती हैं। सारा जगत बहिर्मुखता को रोकने का तो उपदेश नहीं देता, अंतर्मुख होने का उपदेश नहीं देता, और बातें ही करता है। सुख के मार्ग से आज का जीव बहुत दूर चला गया है, भले वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, धनिक हो या गरीब हो, किसी भी संप्रदाय का हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, सबके नेत्र खुले हैं और सबका मुख बाहर है, तो वे अपने सुख से ही वंचित रहते हैं और पर पदार्थों के संबंध में ही इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुख का उपाय करते हैं। बहिर्मुखता में ही बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट अनुभव में आते हैं, जबकि वह इष्ट अनिष्ट नहीं है। हमारे विषय सुख दुख में वे मात्र निमित्त होते हैं और वास्तव में विषय सुख दुख भी हमारे कर्मोदय के अनुसार होता है। और हमारे कर्म का उदय हमारी बहिर्मुखता के कारण से बद्ध कर्म के कारण होता है। बद्ध कर्म ही
कुछ समय सत्ता में रहकर पक्कर उदय में आता है। जैसा बहिर्मुखता में हम कर्म बांधते हैं वह तत्काल ही उदय में नहीं आता है। इसलिए बहिर्मुखता का फल तत्काल ही अनुभव में नहीं आता, कालांतर में आता है। तो हम बहिर्मुखता को दुख का कारण ही नहीं मानते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमें सिर से पैरों तक ही अंतर यात्रा करनी है और यही तीर्थ यात्रा है। हमने बाहर के तीर्थों की यात्रा की है और उसका अहंकार भी करते हैं कि हमने इन तीर्थों की यात्रा कर ली है, और असली तीर्थ तो रह ही जाता है, उसमें हम यात्रा ही नहीं कर पाते, क्योंकि असली तीर्थ का उपदेश ही प्राय उपलब्ध नहीं होता है। असली तीर्थ वह अपने अमूर्त काया है। सिर से पांव तक जब हमारे ध्यान का विचरण करते हैं वही विचरण वास्तविक तीर्थ यात्रा है। अपने शरीर के हर भाग में जैसी भी सूक्ष्म या स्थूल संवेदना है उसका हमें स्वतः अनुभव होता है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है और अपनी ओर मुख किए बिना धर्म किंचित भी नहीं होता है। बहिर्मुखता सुख का किंचित भी कारण नहीं है। भले ही हम ये मानते हो कि बाहर धर्म अर्थ काम का पुरुषार्थ करके सुखी हो जाएंगे, या धर्म का अर्थ शुभ कार्यों से है, इससे भिन्न ही अंतर्मुखता रूप मोक्ष का पुरुषार्थ है, जहाँ धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ नहीं होते। तीन पुरुषार्थ बहिर्मुखता में होते हैं और मोक्ष का पुरुषार्थ अंतर्मुखता में होता है। धर्म अर्थ काम से भिन्न ही यह मोक्ष का पुरुषार्थ है, जहाँ स्वावलंबन होता है, स्वयं सन्मुखता होती है, स्वयं का ही आश्रय होता है, अत्यंत स्वाधीनता होती है, पर पदार्थों का ग्रहण नहीं होता, परिग्रह नहीं होता। लोक में तो जिसके पास बहुत परिग्रह हो उसको अच्छा माना जाता है, धनवान माना जाता है, पर आरंभ परिग्रह से तो जीव की दुर्गति होती है, सुगति नहीं होती। बाहर के पदार्थों में सुख बुद्धि मानने से हम बहिर्मुख बने रहते हैं और अपने ही सुख से वंचित रहते हैं, अपने से ही वंचित रहते हैं। अपनी काया जो आभ्यंतर में है उसके सन्मुख नहीं होते, जगत के पदार्थों के सन्मुख ही रहते हैं। और निद्रा के अलावा फिर कभी नेत्र बंद भी नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में सुख की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है, और जब सुख नहीं होता है तो दुख ही होता है। सुख या दुख में से एक परिणाम जीव को सदा होता है, क्योंकि सुख गुण अपने परिणाम के बिना नहीं रहता, अन्यथा वस्तु के स्वरूप का ही नाश होगा, फिर वस्तु की पहचान ही नहीं हो सकेगी।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जैसे भी सूक्ष्म या स्थूल संवेदना यहाँ मिलती है, उसी को सहर्ष से भोगना है, उसका प्रतिकार नहीं करना है, उसको बदलने का विकल्प भी नहीं करना है। कर्ता भाव छोड़िए न पर में न निज में, केवल उपयोग को पलटना है। सब कुछ उपयोग के आश्रित है, पर विषयक उपयोग से संसार होता है और स्व विषयक उपयोग से मोक्ष मार्ग होता है। और स्व वह अपनी मूर्त काया के बराबर है। अपनी अमूर्त काया वही स्वद्रव्य है, जो मूर्त काया में मिली हुई मूर्त काया के बराबर है। अपने ध्यान को भ्रू मध्य पर लाइए। जीव तत्व एक महान तत्व है, परमेश्वर तत्व है। बहिर्मुख रहने से ही हमको अपनी महिमा नहीं आती है। अंतरंग में हम परमेश्वर हैं और अंतरंग में उपयोग लाएं तो प्रकट परमेश्वर हो जाते। इस बोधि ज्ञान के बिना जीव बहिर्मुख रहता हुआ संसार में नाना दुख भोगता है। बहिर्मुख जीवों को सदा सुख नहीं रह सकता है। मोक्ष होने के उपरांत ही सदा सुख रहता है। और मोक्ष होने के लिए हमें बहिर्मुख होने के बजाय अंतर्मुख होना है। इंद्रिय संयम करना है, अर्थात इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है और मन से भी कुछ विचार नहीं करना है और मस्तिष्क से भी कुछ स्मरण नहीं करना है। कुछ भूतकाल में हुई घटनाओं को भी याद नहीं करना है। अपनी वर्तमान अवस्था को ही सुख शांति से भोग लेना है। अपने द्रव्य से या अपने पर्याय से जैसे भी अनुकूलता हो अपने सन्मुख होना है। सिर से पांव तक अपना मुख करें या शरीर में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव करें। दोनों स्थितियों में हम पर पदार्थों से विमुख रहते हैं और पर पदार्थों से विमुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। जब पर पदार्थों से विमुख होते हैं तो स्वतः ही अपने सन्मुख हो जाते हैं। जीव संसार अवस्था में मुख के बिना, उपयोग के बिना नहीं होता है। कर्म क्षय होने के बाद फिर उपयोग का कोई काम नहीं रहता। फिर जीव सदा सुख का ही अनुभव करता है। ऐसा लगता है जीवों को कि मोक्ष में भी फिर उपयोग रहता है, पर बहिर्मुखता का फल संसार है, इसलिए बहिर्मुखता नहीं हो सकती है। और बहिर्मुखता तो इंद्रियादि के अधीन है और परमात्मा को मूर्त इंद्रिया नहीं होती है। और अंतर्मुखता तो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग तय करने के बाद फिर अंतर्मुखता का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके फल रूप सुख का सदा अनुभव होता है। तो उपयोग का व्यवसाय संसार में ही होता है। जहाँ कर्म का संबंध है वहीं उपयोग का व्यवसाय है।
ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के संबंध से ही जीव में उपयोग पाया जाता है और इनका क्षय होने के बाद में उपयोग नहीं पाया जाता है। उसके फल में सुख का ही अनुभव होता है। जितने भी प्रकार के मूर्त कर्म हैं जो हमारे साथ बने हैं, उनके क्षय से जीव एक सुख का अनुभव करता है और वह योग्य भी है, क्योंकि जीवों को एक सुख पाने की चाह होती है, सुख पाने की ही कामना होती है। अन्य पदार्थ संसारी जीव चाहते हैं, वे सुख के लिए ही चाहते हैं। सुख की मांग नैसर्गिक है, क्योंकि जीव सुख स्वाभाविक है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है और समतल हो तो समतल रहता है, हवा आदि के संबंध से ही उसमें हलचल होती है। जीव में भी कर्म के संबंध से ही उपयोग आदि पाए जाते हैं और कर्म का संबंध नहीं होने पर एक सुख का ही जीव सतत अनुभव करता है। तो ये निश्चय करना है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, क्योंकि इस निश्चय के बल पर ही फिर उपयोग स्वतः अपने सन्मुख होता है। सुख की मांग तो है ही, बस सुख का आश्रयभूत पदार्थ का परिचय नहीं है। सुख के आश्रयभूत बाह्य पदार्थों को ही जीव ने मान रखा है, इसलिए रात दिन बाह्य पदार्थों को पाने के बारे में ही सोचता है और वह स्थिति सारे संसारी जीवों की है। वे जो कुछ करते हैं उसके फल में बाह्य पदार्थ ही चाहते हैं। बहिर्मुख परिणाम से वे परिग्रह को ही पाते हैं और परिग्रह का ग्रहण तो स्वयं पाप परिणाम है। तो फिर बहिर्मुखता रूप पाप से वह पाप कर्म ही संचित करता है। जैसा साधन वैसा ही साध्य होता है और जब जीव अंतर्मुख होता है, किसी पर पदार्थ का सेवन नहीं करता, तो फिर वह शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। फिर अनंत काल तक उत्तम सुख को ही भोगता है। अभी संसार अवस्था में उपयोग में उपलब्ध है और उसको बाह्य विषय नहीं बनाकर अपने अमूर्त काया के विषय बनाना है। बहिर्मुखता का निरोध करना और अपने सन्मुख रहना, माने अपने आभ्यंतर मूर्त काया के सन्मुख रहना, इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतने ही धर्म की वास्तविक पढ़ाई है। और अन्य कुछ बाह्य अनुकूलताएं, बाह्य सामग्री मिलती है, वो तो कुछ ऐसा ही है जैसे गेहूं की खेती करे तो घास भी मिल जाती। बाह्य सामग्री से कदाचित दुख निवृत्ति की सामग्री हम पाते हैं, और सुख की प्राप्ति तो केवल अपने स्वरूप से ही होती है, क्योंकि अन्य किसी पदार्थ से सुख नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि जितने भी मूर्त पदार्थ बाहर जानने में आते हैं, वे सब के सब अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है। अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर पर ले आइए
और शरीर की स्थिति को जांचिए। हर अंग हर उपांग में सुख दुख की कैसी दशा है, आपके हर उपांग कैसे हैं, उनमें कैसा सुख दुख आपके अनुभव में आ रहा है। अपने शरीर के सुख दुख की दशा को आप स्वयं जांचिए, क्योंकि आपका सुख दुख आपको ही अनुभव में आता है, दूसरे को नहीं आता। दूसरे का सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता। इन सब व्यवस्थाओं को देखकर हमें अपने सन्मुख ही रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। अन्य कुछ इच्छा कामना नहीं करना है। अपना मुखमंडल नाना सूक्ष्म विभाग, छोटे विभाग, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। और प्राथमिक दशा में यदि अपने अंग उपांग हमारे अनुभव में नहीं आते तो हम अपने हथेलियों को शरीर के विभिन्न भागों पर रखकर भीतर की सुख की दशा को हम अनुभव में ले सकते हैं और इस प्रकार हम स्वाधीन रहते हैं, पराधीन नहीं होते। अपने हर अंग हर उपांग हर भाग सूक्ष्म और स्थूल उसके सन्मुख हमको होना है। यही उत्तम सुख पाने का तरीका है। ध्यानाभ्यास का समय इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।